हेलो दोस्तों, किसान भाइयों के लिए इस वीडियो में आपको काफी सारी काम की बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली हैं। देश के अलग अलग राज्यों से किसान भाइयों के लिए बड़ी खबरें आई हैं। सब्सिडी की बात हो, किसान सम्मान निधि या फिर मुआवजे को लेकर, साथ ही जमीनों के अधिग्रहण को लेकर भी बड़ा अपडेट जानेंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही काम की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर। तो देखिए, सबसे पहला अपडेट जो आ रहा है वो ये है कि पीएम धन धान्य कृषि योजना किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के बीच मोदी सरकार प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने जा रही है और इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी है। इस योजना से हमारे देश के 1,70,00,000 किसान भाइयों को सीधे सीधे फायदा होगा और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। सरकार ने इस योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है और इसमें 36 उप योजनाएं शामिल होगी। आपको बताएं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस कृषि योजना का ऐलान बजट 2025-26 में किया था। इस योजना की विस्तार से जानकारी के लिए हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। फिलहाल चलते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। किसानों को 6 नहीं बल्कि हर साल मिलेंगे 12,000 रुपए, ये भी बड़ी काम की खबर है। यानी दोस्तों, देश भर के करोड़ों किसान भाइयों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी और ये योजना हर साल 6,000 रुपए का लाभ देती है, जो 3 किस्त में किसानों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन आपको बताएं कि कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिसके तहत किसानों को 25,000 रुपए तक का लाभ मिलता है। ताजा अपडेट में आपको बताएं, किसान भाइयों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों की ओर से भी योजनाएं चलाई जाती हैं और इन्हीं में से एक स्कीम है उड़ीसा राज्य की ओर से चलाई जाती है और इस स्कीम का नाम है KALIA, जो पीएम किसान सम्मान योजना से ज्यादा आर्थिक मदद देती है। इसके अलावा तेलंगाना की रायथू बंधु योजना में भी केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना से ज्यादा आर्थिक मदद मिलती है। तेलंगाना सरकार ने रायथू बंधु योजना को जनवरी 2025 से रायथू भरोसा के नाम से फिर से शुरू किया है और इस योजना के तहत हर एकड़ पर 12,000 रुपए सालाना सहायता दी जाती है। साथ ही आप देखिए, नेक्स्ट अपडेट में उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। अन्नदाताओं को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सोलर पंप के लिए किसान भाइयों को 90% अनुदान मिलेगा। कृषि विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश की ओर से ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उद्यान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के तहत उत्तर प्रदेश में किसान भाई सोलर पंप लगवाने वाले। लघु और सीमांत किसानों को कुल लागत का 90% और बड़े किसानों को 80% तक अनुदान दिया जाए, इस तरह का एक प्रस्ताव बनाया है और जल्दी इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा। सरकार की इस योजना को पंचायत चुनाव के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट में देखिए, पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त पर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। कृषि मंत्रालय ने किसानों को सावधान किया है। आपको बताएं, देश भर के 9,80,00,000 से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, इसी बीच कृषि मंत्रालय ने किसानों को सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि योजना से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक सोर्स से ही प्राप्त करें। फर्जी लिंक या व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर आपको किसी भी तरह के कोई लिंक वगैरह मिलते हैं, कोई भी फॉर्म वगैरह भरवाते हैं तो आपको उस पर विश्वास नहीं करना है, फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना है, वरना फिर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो कृषि मंत्रालय ने सावधान किया है। पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप जानकारियां देख सकते हैं। चलिए नोएडा से बड़ी खबर देखिए। प्लॉट का आवंटन होते ही किसान भाइयों के चेहरे खिल गए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का आभार जताया। ग्रेटर नोएडा के डाढ़ा गाँव में 40 भूखंडों का ड्रा हुआ, जिससे 104 किसानों को जल्दी आवंटन पत्र मिलेंगे। प्राधिकारियों के अधिकारियों की मौजूदगी में 6% आबादी भूखंड का आवंटन हुआ। साथ ही आप देखिए, अगली बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में दलहन और तिलहन की खेती करने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने नई पहल की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को दलहन और तिलहन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को केवल धान पर निर्भरता से बाहर निकालना और विविध फसल प्रणाली की ओर बढ़ाना है। राज्य सरकार अब उन किसानों को आर्थिक सहायता देगी जो अरहर, मूंग, उड़द, चना जैसी दलहनी फसलें या सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलहनी फसलें उगाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। साथ ही आप देखिए, किसान भाइयों से जुड़ा उत्तर प्रदेश से अपडेट है। किसान फार्म रजिस्ट्री में पीछे। अयोध्या में सिर्फ 33% किसानों ने रजिस्ट्री कराई है। अयोध्या में भी किसान भाई किसान फार्म रजिस्ट्री के प्रति उदासीन रवैया दिखा रहे हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक जिले में कुल 4,26,717 किसानों में से अभी तक मात्र 1,84,924 किसानों ने रजिस्ट्री कराई है। कृषि विभाग ने फार्मर आईडी से वंचित किसानों को 25 जुलाई तक रजिस्ट्री का एक और मौका दिया है और इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, एक्सप्रेस वे के लिए औरंगाबाद में सरकार ने 270 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया है। 47 करोड़ मुआवजा दिया। औरंगाबाद में भी वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण जारी है और मुआवजे की दर पर विवाद के बावजूद नबीनगर, कटुम्बा और देव अंचल के लगभग 800 किसानों को 47 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। मुआवजा वितरण के लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जनता
जनता से लैंड भूमि पुलिंग स्कीम के बारे में विपक्षी दलों के गलत प्रचार से प्रभावित न होने की अपील की है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार किसानों से जबरन जमीन नहीं लेगी। भगवंत मान के मुताबिक जमीन का कोई जबरन अधिग्रहण नहीं होगा, केवल वही किसान अपनी जमीन देंगे जो इस नीति से सहमत होंगे। पंजाब सरकार की लैंड पुलिंग योजना भी इन दिनों काफी खबरों में है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार की इस लैंड पुलिंग योजना को किसान समर्थक और राज्य को विकास के रास्ते पर लेकर जाने वाला बताया है। भगवंत मान ने इसके साथ ही कहा कि सरकार किसी भी किसान से जबरन भूमि नहीं लेगी। दूसरी ओर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने सोमवार को कहा कि किसानों को लैंड पुलिंग योजना के लिए आवेदन करने के 21 दिनों के अंदर आशय पत्र यानी LOI के साथ शुरुआत में 50,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब सरकार जमीन का कब्जा लेगी तो 50,000 रुपए की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दी जाएगी। वहीं मुंडियन ने यह भी कहा कि भूमि विकास पूरा होने तक प्रतिवर्ष 10% का इजाफा होगा। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को बड़ी सौगात, 8 सिंचाई प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी मिली है। केंद्र के वन एवं पर्यावरण विकास विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश की 8 महत्वपूर्ण अहम सिंचाई परियोजनाएं वन एवं पर्यावरण सहमति के लिए अटकी पड़ी थी। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, राजस्थान के किसान भाइयों के लिए अपडेट है। वित्त वर्ष 2024-25 में ओलावृष्टि से राजस्थान राज्य के कई जिलों में काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद किसान भाई लगातार सरकार से अनुदान की मांग भी कर रहे थे। वहीं सरकार ने इसका आकलन करने के बाद अनुदान देने का बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान के भी 70,000 से ज्यादा किसान भाइयों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है और इसके तहत सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों को राहत देते हुए साल 2024-25 के बीच ओलावृष्टि से खराब हुए रबी फसल के लिए प्रभावित किसानों को अनुदान देने का फैसला किया है और इसके लिए सरकार ने प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए 239 करोड़ रुपए के कृषि आदान अनुदान की स्वीकृति दी है। और वैसा बताया गया कि ये सहायता प्रदेश के 8 जिलों की 18 तहसीलों के 143 गाँव के 70,000 से अधिक किसान भाइयों को इसका फायदा मिलेगा। तो ये थे दोस्तों किसान भाइयों से जुड़े कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण अपडेट जो इस वक्त चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही ताजा अपडेट्स हर रोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। MSC भाई आपको अपडेट्स देता रहेगा।